दिनों देश में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। कहीं पर दाम 110 रुपए तक पहुंच गए हैं तो कहीं पर 100 से 105 के बीच चल रहे हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट के महंगा होने से देश में आधी से ज्यादा चीजें महंगी हो जाती हैं और यही महंगाई फिर आम जनता की जेब खाली कर देती है। इस बढ़ती महंगाई से निजात पाने के लिए आम जनता पिछले कई महीनों से तरस रही है। मांग ये उठ रही है कि किसी भी तरह से सरकार महंगाई को कम करे, क्योंकि कोरोना महामारी ने लोगों की नौकरियां तक छीन ली। और इसी बीच अगर हम आपको ये कहें कि पेट्रोल डीजल के दाम 28 से 30 रुपए तक कम हो सकते हैं तो आप क्या कहेंगे? देश में पेट्रोल डीजल के दाम फिर से 70 रुपए के आसपास आ जाएं तो क्या होगा? पेट्रोल डीजल के दाम घट सकते हैं, लेकिन उसके लिए केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर कदम उठाना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार आज हम ये बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल 17 सितंबर यानी कि कल लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस मीटिंग के अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार हो सकता है, क्योंकि कोरोना महामारी के बाद जीएसटी काउंसिल की पहली फिजिकल बैठक है और जीएसटी काउंसिल की इस 45वीं बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। सवाल यह है कि आखिर अब जब हम देख रहे हैं कि केंद्र और राज्य सरकारों ने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लाने पर कोई सहमति नहीं जाहिर की है, तो आखिरकार अब इस मुद्दे पर दोबारा चर्चा क्यों होगी? और चर्चा अगर हो भी जाती है तो क्या राज्य सरकारें पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाकर अपना रेवेन्यू कम होने देंगी? इसी साल जून में केरल हाईकोर्ट ने काउंसिल से आग्रह किया था कि वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार करें। हाईकोर्ट के आग्रह के बाद ही जीएसटी मंत्री समूह ने एक प्रस्ताव तैयार किया। अगर मंत्री समूह में सहमति बनती है तो इस प्रस्ताव को जीएसटी काउंसिल के सामने रख दिया जाएगा। फिर काउंसिल ही इस पर कुल मिलाकर फैसला लेगी। यानी ऐसा नहीं है, क्योंकि इससे पहले इस मुद्दे पर जीएसटी काउंसिल में चर्चा नहीं हुई है। दरअसल पहले भी कई बार इस पर इस तरह का चिंतन मंथन होता रहता है। कुछ राज्य इसके लिए सहमति दे भी देते हैं तो कुछ राज्य मना कर देते हैं। जीएसटी के दायरे में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लाने में मना करने वालों की संख्या ज्यादा है। वजह है कि इन्हीं तरह के प्रोडक्ट से राज्य सरकारों की ज्यादा कमाई होती है। कोई भी राज्य नहीं चाहेगा कि उसकी कमाई कम, खासकर इस समय में हो जाए। कोरोना काल में कमाई घट जाए, कोई इस पर सहमति नहीं देगा। अगर कमाई घटती है तो राज्य सरकारों को कमाई के दूसरे जरिए ढूंढने पड़ेंगे, और अगर वो दूसरे जरिए नहीं मिल पाए तो महामारी की इस मुश्किल घड़ी में राज्य को नुकसान होगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के दायरे में लाने में क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, इन 3 कारणों के जरिए आपको समझाते हैं। दरअसल पेट्रोल डीजल का बेस प्राइस करीब 40 रुपए है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बेस प्राइस से ज्यादा टैक्स वसूल रही है, जिससे कि उसका राजस्व बढ़ता है। केंद्र और राज्य सरकार को कमाई कम होने का डर है। दोनों के राजस्व में 1.30 लाख करोड़ की कमाई आ सकती है। हर राज्य अपने अपने हिसाब से अलग अलग टैक्स वसूलता है। दिल्ली पेट्रोल पर 30% टैक्स लगाता है तो उत्तराखंड 25% टैक्स लगाता है। जैसा कि अभी करंट जो क्रूड ऑयल का प्राइस है उसके अकॉर्डिंगली अगर जीएसटी में 28% में भी लेके आते हैं पेट्रोल और डीजल को, तो मेरे विचार में 70 से 75 रुपए के बीच में दोनों का रेट आ जाएगा और अच्छे खासी राहत मिलेगी पब्लिक को, जो इस टाइम महंगाई से बहुत प्रभावित हो रही है। क्योंकि पेट्रोल और डीजल ऐसी चीज़ें हैं जिससे हर वस्तु का मूल्य ऊपर नीचे होता है। तो अगर जीएसटी के अंडर आती हैं तो एक बहुत अच्छा साइन होगा, इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बट गवर्नमेंट को बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये समझ लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू पे बहुत ज़्यादा अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा, और जिसमें जैसे महाराष्ट्र जैसे स्टेट को तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा।